बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा छत का खुड्डा है जी, छोटा सा। दो मैंने बनाए हैं इस तरह के, एक में इस टाइम मुर्गे हैं और ये अंदर से अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। मैं नीचे से बच्चे ऊपर हम छोड़ लेते हैं, उन्हें चेक भी कर लेते हैं। तो अगर होता है ना कोई कमज़ोर बच्चे पाल रहे हैं या ऊपर धूप चाहिए हो जिन्हें, तो वो भी इधर करते हैं। कोई उड़ाने का शौक भी थोड़ा सा ठरक कर लेते हैं। ज़्यादा सर्दियों में होता है क्योंकि गर्मी में ऊपर नहीं बैठा जाता इतना। तो यहाँ पे ये देखने में तो सारे सिंपल से लग रहे होंगे परिंदे, लेकिन इनमें एक आपको मैं जोड़े का शौक करवाता हूँ। वो है जी, कोने में जोड़ा है। ये जोड़ा है, इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये जोड़े ये मुझे लाहौर से एक दोस्त ने दिया था जी। इसे कहते हैं मलका वाले कबूतर। उन्होंने मुझे कहा था जी कि ये एक दोस्त हैं उनके, उन्होंने ये मलका से उधर से मंगवाए थे, यूके से ये परिंदे आए थे उनके पास, ये ब्लड लाइन। और ये उनके पास चल रहे हैं बड़े पुराने। तो ये उस नस्ल में से हैं जो यूके में से। इन्हें वो मलका वाले कबूतर कहते थे। ये जोड़ा उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दिया। ये फीमेल है और ये मेल है। और ये देखें, ये होमर भी इन्हें कहा जाता है, रेसर भी कहा जाता है। ये बड़ी लंबी रेसें खेलने वाले, ये कई हज़ार किलोमीटर तक भी आ जाते हैं। और यहाँ पे अब इधर भी इस तरह हो चुका है, गुजरांवाला लाहौर में भी ये इनका शौक किया जाता है। छोड़े जाते हैं ये परिंदे, सिंध से हैदराबाद तक छोड़े जाते हैं, गुजरांवाला से छोड़े जाते हैं, हैदराबाद जाके वहाँ से छोड़ते हैं इन परिंदों को। और ये भी बहुत लॉन्ग रेंज के ये परिंदे हैं, दोनों का दोनों ही जोड़ा जो है। ये बड़ी उन्होंने मुझे जिद से, मैंने हालांकि उन्हें कहा था जी कि मेरा जो है वो हाई फ्लायर का शौक है, तो आप मुझे ये क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बस ये रख लें मेरे कहने पे। ये मलका वाले परिंदे हैं। तो वो बंदा बड़ी पहुंच वाला बंदा था वहाँ पे, जिसकी शाही खानदान तक पहुंच थी, उसने किसी तरह निकलवाए वहाँ से परिंदे। तो ये उस नस्ल में से कबूतर हैं, इसे रखे। मैं फिर उनके कहने पे ले आया। इनके बच्चे तो नहीं अभी तक बढ़ सके। ये जोड़ा मैंने लगा दिया, ऊपर छोड़ दिया इसे, इसमें रखा हुआ है। और इसका मैं आपको पकड़ के भी शौक करवाता हूँ। और जो अ, ये इन कबूतरों की असल हिस्ट्री इन कबूतरों की है। ये ऐसे कबूतर हैं कि इन्होंने फौज में भी नौकरी की हुई है बाकायदा। ये तकरीबन बड़ी बड़ी फौजें जो हैं वो पहले ये बाकायदा जिस तरह होता है ना कि एक और घोड़े होते हैं, उनको बाकायदा नंबर लगता है आर्मी का। फिर कुत्ते होते हैं, उनसे काम लिया जाता है, उनकी नौकरी होती है, उन्हें पेंशन भी दी जाती है। इसी तरह ये कबूतर भी हैं। अब का तो नहीं मुझे पता, लेकिन पहले ये मुझे पता है कि ये कबूतर बाकायदा फ़ौज में नौकरी करते थे और पैगाम रसानी का इनसे काम लिया जाता था। क्योंकि ये 500 हज़ार किलोमीटर बड़ा इनके लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये ख़त लेके आते थे, पैगाम लेके आते थे। इन्हें दुश्मन के इलाके में जब फ़ौज जाती थी तो फिर वहाँ से इन कबूतरों के ज़रिए ही पैगाम दिए जाते थे, भिजवाए जाते थे, उनके पैरों पे बांध के या जिस तरह भी वो उनका तरीका था। तो ये पैगाम लेके बड़ी तेज़ रफ्तारी से आते थे वापस। ये तब का तेज़ तरीन ज़रिया था कि पैगाम रसानी का। ये जासूसी करते थे, इन्हें जासूस कबूतर भी कहा जाए तो ये कोई ऐसी कोई अजीब बात नहीं है। अब तो बड़े हमारे पास ज़राए आ गए हैं ना, मोबाइल है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कई हैं, ऐप्स हैं ऐसी कई जिन पे हम बात भी कर लेते हैं। अमेरिका से यहाँ पे बात कर लेते हैं आराम से। ऐसे ही महसूस होता है जैसे आमने सामने बात हो रही। इतनी तेज़ तरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये अभी तरीके नहीं थे तो तब भी ये वायरलेस भी होती थी। वो उनकी भी एक रेंज होती थी 30 40 100 किलोमीटर, लेकिन इनकी रेंज होती थी 500 हज़ार किलोमीटर की। अगर देखें ये हैदराबाद कराची से इन्हें पैगाम दे के भेजा जाए तो ये 12 14 घंटे में पहुंच जाएंगे।
देखिए ये उस वक्त का सबसे तेज़ तरीन जो है ना पैगाम रसानी का ज़रिया था, और ये बाकायदा फौज में इन्हें नौकरी दी जाती थी, ये पैगाम लेके आते थे। अब इनका आपको पकड़ के भी शौक करवाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक जो है ना नर पकड़ते हैं और नर से आपका शौक करवाते हैं। तो ये जी, ये देखें जी कैसा, इधर ही दिखा दें, कैसा मजबूत जिस्म है जी ये देखें, ये ऐसा मजबूत जिस्म है कि अभी ये ब्रीडर जोड़ा इधर रहता है, मैं उड़ाया भी नहीं, इन्हें बाहर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये बड़े ही आए थे और ये उनके जिधर से आए उनके शायद उड़े हुए होंगे, तो इन्होंने आराम से चले जाना है वापस, तो मैं इधर मुंह देखता रह जाऊंगा। तो इनके जब बच्चे निकलेंगे तो फिर उन्हें उड़ाएंगे। ये देखें जी, ये पार है इनके ना, ये ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं पार, और ये इधर से ये देखें ऐसे करके ना, ये एक होमर कबूतर का अंदाज़ा लगाया जाता है कि इधर से जितने पार सीधे होते हैं ना, ये 100 किलोमीटर होता है जी, 1 2 3 4 5 6, ये 700 किलोमीटर तक का जो है ना बता रहा है कि इसकी रेंज है इस वक्त। जो मैंने भी इसी तरह उस्ताद कराम से ही सीखा है, देख देख के, वो ये बताते हैं ये जो पार है ना, ये जितने पार बराबर जाते हैं एक सेहत में, उतने ये 100 किलोमीटर सफ़र कर लेता है। और ये मुझे लग रहा है कि 800-900 किलोमीटर तक का ये है। 10वां पार इसका थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया, बाकी पार तरतीब में जा रहे हैं, एक ही सीध में जा रहे हैं। ये देखें, ये सीध में जा रहे हैं, ये जो बाकी पार हैं, ये बिल्कुल जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 900 किलोमीटर जो है। अब ये जो इन कबूतरों को समझते हैं जिनके पास ये अब ये जो इन कबूतरों को समझते हैं जिनके पास ये नस्लें हैं, वो बता सकते हैं। ये देखें दुम है इनकी, छोटी सी दुम है ये नर मैंने पकड़ा है, फीमेल नहीं पकड़ी मैंने हाथ में। ये इनके पंजे देखें, ये देखें दुम इनकी, अब देखें इतने मुलायम है कि हाथ से निकल रहे हैं ये परिंदे जो। ये देखें एक दुम है, ये एक उंगली दुम है। ये इसकी आँख का आपको शौक करवाते हैं ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि ये जो आँख जितनी ये सर की जो हड्डी के पास हो, ऊपर हो ना, उतना ये अक्लमंद होता है परिंदा। ये इसकी आँख बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, ये इस हड्डी के बिल्कुल देखें। ये है, फिर ये नकोड़ा जितना सफ़ेद हो उतनी उसकी वापसी होती है। और ये ज़ाहिर है 1000 किलोमीटर से आ जाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, और ये इसी में सेंसर होते हैं। जो पुराने साजा कराम है बूढ़े, वो देसी ज़ुबान में कहते हैं जी सूंघ के आते हैं, लेकिन सूंघ के नहीं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन्हें एक सेंसर हिस्स दी हुई है महसूस करने की मैग्नेटिक फील्ड को, कि जब उसके ज़रिए ये सेंस करते हैं और अपना रास्ता ये देख लेते हैं कि इस साइड पे हमारा घर है, तो ये फिर वापस आ जाते हैं बड़े आराम से। ये जी आपको मलका वाले परिंदे का करवाया है शौक। ये देखें, ये मलका वाली ब्लड लाइन है, जासूस कबूतर हैं जी ये। आज इनका भी आपको शौक करवा दिया। अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला और परिंदों का शौक करवाएंगे अच्छी नस्ल का। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।